जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय वर्मा 6666 में। दोस्तों, हम लोग कुल 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। हम लोग चौथे प्रैक्टिस सेट पे आए हैं। रीजनिंग का पार्ट है। इसमें मिक्स्ड सीरीज एक प्रकार से पूरा हर एक क्वेश्चन मिक्स है इसमें। तो 3-4 चैप्टर से लिया गया है आपको। तो ये यूपीपी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक निश्चित कोड में फैट को 9, राइट को 13 के रूप में कोड किया गया है, तो उसी कोड में मैप का मान क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, आप पहले फैट का निकालेंगे। फैट को 9 दिया गया है और राइट को 13 दिया गया है। आपसे मैप का पूछा है, मैप का बताना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे। 9 और 13 कैसे हुआ है, किस प्रकार हुआ है। तो जिस प्रकार से ये 9 और 13 फैट और रेट का आया हुआ है, तो उसी प्रकार से मैप का करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें अक्षर कितने हैं? 3 अक्षर है। और अक्षरों को उनके कोड, एफ का मान 6, ए का 1, टी का 20। अगर जोड़ दिया जाए अंकिक मान, तो हो जाता है कितना? 27। और अक्षर कितने हैं? 1 2 3, 3 अक्षर है। तो तीनों अक्षरों से भाग कर दीजिए। 3 9 27, आपका आ गया 9। अगर ये 9 आ गया है, जिस प्रकार से ये आया है, कॉन्सेप्ट इसमें लगा, सेम टू सेम वही लगाना है। तो ध्यान दीजिए, राइट इसका 18, इसका 1, इसका 20। 18 20 38 और 1 39 हो जाएगा। अक्षर कितने हैं? 1 2 3। तो 3 1 का 3, 3 3 का 9, 13। जब अगर दोनों सही है, दोनों एक जैसे रूल पे हैं, तो हम क्या करेंगे? मैप को भी ऐसे काउंटिंग कर लेंगे। 16 16 1 17 हो गया। 17 और 13 हो जाएगा 30। और अक्षर कितने हैं? 3। तो काट देंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो कहने का मतलब इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर हो जाएगा, सही। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर दिख रहे प्रश्न नंबर 2 का जवाब देना है। प्रश्न नंबर 2, अलका और पलक बहने हैं। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अलका, अलका एक ले रहे हैं, बहन। ध्यान दीजिए, बहन के लिए हम लोग वृत्त और भाई के लिए त्रिभुज का यूज करेंगे। अर्थात कहने का मतलब, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अगर दो जेंडर आते हैं, तो स्त्रीलिंग के लिए हम लोग वृत्त का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, और पुल्लिंग के लिए त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अलका और पलक जिस बहने हैं, कहने का मतलब देख नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि यह स्त्रीलिंग है। तो ए मतलब अलका हो जाएगा, और पी पलक, दोनों बहनें हो गए। बहन के लिए एक सिंगल बांड से हम लोग जब दर्शाते हैं। मीनाक्षी ऋतिक की बहन है, तो एक ऋतिक और मीनाक्षी, ऋतिक की बहन मीनाक्षी हो गई, जो पलक का बेटा है। जो पलक का है, ध्यान दीजिए, अगर जो या जिससे, प्रश्न में जो या जिससे शब्द अगर आता है, तो हम लोग दूसरे का संबंध जस्ट तीसरे से दर्शाते हैं। तो ऋतिक की बहन मतलब जो ऋतिक है, ऋतिक पलक का बेटा है, तो पलक का जो बेटा है वो क्या हो जाएगा? ऋतिक। तो यहाँ पे इसको दर्शा सकते हैं आप। तो कह रहा है, अलका ऋतिक की क्या लगती है? जो ये अलका है, ये ऋतिक की क्या लगेगी? अगर ध्यान दीजिए, ये ऋतिक है, ऋतिक की माँ है, माँ की बहन क्या होती है? मौसी। तो मौसी इन चारों ऑप्शन में से दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है, मौसी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मौसी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 3, सॉरी, प्रश्न नंबर 3, क्योंकि 2 कंप्लीट हो गया, तो प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है।
आपके सामने है, यदि कल रविवार था तो कल रविवार था, तो ध्यान दीजिए भैया, पहले तो आज कंफर्म होना चाहिए। कल मतलब कि बीता हुआ कल की बात कर रहा है, तो कल आने वाला कल, यहाँ पे कल होगा आने वाला, अब बीता कल यहाँ होगा। कल से 10 दिन बाद, 10 दिन बाद वाला दिन पूछ रहा है आपसे। तो अगर यहाँ रविवार है, यहाँ रविवार है, तो यहाँ होगा सोमवार। तो सोमवार के बाद, जैसे अगर आज सोमवार हो गया तो कल क्या होगा, मंगलवार, यहाँ हो जाएगा मंगलवार। अब मंगलवार के 10 दिन बाद, तो अगर हम 7 से किसी भी कैलेंडर की किसी भी इकाई में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही विषम दिन होता है। तो 7 से भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा, तो 3 मंगलवार में जोड़ देंगे, बुध बृहस्पति शुक्रवार हो जाएगा। आपका सही उत्तर शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुक्रवार। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए, जो श्रृंखला दिया गया है 17:401 समानुपाते 13 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। आपसे पूछा है कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले किया क्या गया है, 17 में 3 जोड़ करके, 17 में 3 जोड़ करके उसका वर्ग करके फिर 1 जोड़ दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, देखते हैं, 17 3 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1, 20 का वर्ग 400 होता है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 401 हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, 13 में प्लस 3 जोड़ देंगे, इसका वर्ग करेंगे प्लस 1, 13 3 कितना होता है 16, प्लस 1, 16 को होता है 256 और प्लस 1, तो 256 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 257। इस ऑप्शन में दिख रहा है कहीं 257, हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है आपका दिशा और दूरी से संबंधित। ये प्रश्न नंबर 5 दिशा और दूरी से कह रहा है एक बस उत्तर की ओर। तो ध्यान दीजिए भैया, ये दिशा, ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये होता है पश्चिम। ये दिशाएं होती हैं, और जो दिशाएं होती है वो 90 डिग्री पर होती है। कहने का मतलब एकदम 90 डिग्री पे, सीध पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे बोला है उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर जाने पर कितना गया है, 100 किलोमीटर। तो यहाँ से स्टार्ट किया, 100 किलोमीटर उत्तर गया। उत्तर जाने के बाद फिर दाएं मुड़ गया, ये बायां है आपका और ये दायां है। तो दाएं मुड़ता है 80 जाता है, 80, 100 से थोड़ा छोटा, 80 गया। अब ये बायां हो गया, इधर दायां कर रहा, उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है, तो फिर दाईं ओर मुड़ती है, 45 जाती है। 45 जाने के बाद दूरी तय करती है और फिर दाएं मुड़ जाती है। और फिर दाएं मुड़ने का मतलब ये आपका बायां हो, ये दायां हो गया और ये बायां हो गया, क्योंकि बस जो है ये दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अब फिर कहा है आपसे, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, तो दाईं ओर मुड़ती है और अंत में आपको बताना है कि इधर जा रही है। तो इधर जाने का मतलब क्या हो जाएगा भैया, पश्चिम। तो बस अब किधर जा रही है, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, जो कि आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, ध्यान दीजिए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कहा है एक विशिष्ट कोड में परफ्यूम को FNV GSFQ लिखा जाता है।
तो उसी कोड में स्केंट को क्या लिखा जाएगा, सेंट बोल सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिए, परफ्यूम को लिखा गया है FNVGSFQ। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोड करेंगे। सभी अक्षरों का आप कोड करेंगे। कोड करेंगे तो आसानी से जल्दी से प्रश्न का जवाब बताएंगे आप। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 16 है, यहाँ 6 है, देखेंगे तो अंतर कितने का है, 10 का। यहाँ आएंगे देखेंगे तो अंतर कितने का हो जाएगा, 9 का। यहाँ देखेंगे तो कितने का हो गया, 4 का। जो कि कहीं माइनस हो रहा है तो कहीं, अगर इसमें देखा जाए तो माइनस, इसमें प्लस, तो ये तो सीरीज बनेगा नहीं, आपको दूसरा सोचना पड़ेगा। अगर इधर से देखते हैं, 5 1 6 हो जा रहा है, 13 1 14 हो जा रहा है, 21 1 22, 5 1 6 6 1 7 हो जा रहा है, 18 1 19, 5 1 6 16 1 17। तो कहने का मतलब दाई तरफ से एक एक जोड़ते हुए इसको रिटर्न कर दिया इस प्रकार से। तो आप क्या करेंगे, टी में एक जोड़ेंगे, यू होगा, एन को ओ, ई एफ सी डी एस टी। तो आपका जो उत्तर होगा यू ओ एफ डी टी लिखा जाएगा, यू ओ एफ डी टी ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, दिए गए 4 कोड में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। तो कहने का मतलब जो चारों कोड दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें से जो 3 है वो एक समान है, और जो चौथा है वो भिन्न है। तो वही भिन्न, विषम, विषम को चुनना है। तो ध्यान दीजिए, PT3, JP5, WX3, TV1। ध्यान दीजिए इसमें क्या लॉजिक लगी है। तो सबसे पहले इनका कोड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, P का कोड 16, T का 20। अगर इसमें अंतर देखें, 4 4 का अंतर है, एक और घटा दीजिए, आ गया 3। अब यहाँ पे J और P में अंतर कितने का है, 6 का, एक घटाएंगे आ जाएगा कितना, 5 आ गया। अब यहाँ पे 24 और 23 है, एक अंतर है, इसमें एक घटा देंगे तो 0 आएगा, जबकि यहाँ पे कितना है, 3। चलो ये उत्तर हो गया, लेकिन इसमें इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 20 और 22 में अंतर 2 का है, 2 में एक घटाएंगे आएगा 1, यहाँ पे जो कि दिया है। तो यहाँ पर ये WX3 यही क्या है, विषम है, मतलब भिन्न है तीनों से। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, एक पासे के फलकों पर 1 से लेकर के 6 तक अंक अंकित है। तो एक पासा है, उस पे 1 से लेकर के 6 अंक तक अंक अंकित किया गया है, और दो विपरीत सतहों का जैसे ही हम लोग योग लेते हैं तो 8 आता है, 7 आता है और 6 आता है। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से अक्षर से आएगा। 5 + 3 बराबर 8 हो जाएगा, 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 और 2 का कितना हो जाएगा, योग 6। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार से समझिए ट्रिक यहाँ पे दिया भी है। तो अगर ध्यान से देखें तो 5 और 3 ये विपरीत सतह है, यही विपरीत सतह है, क्योंकि यहाँ पे कहा है विपरीत फलकों की संख्याओं का योग। तो विपरीत सतहों या फलकों के जो संख्याओं का योग है वो 8 7 6 आता है। तो कहीं ना कहीं ये विपरीत है, तभी तो हुआ। तो कहने का मतलब 5 3 8 हो गया, 6 1 7 भी हो गया, और 4 2 6 हो गया। अगर आपके मन में आता हो कि 5 1 6 भी हो जाता है, और उसके बाद अगर 5 और 1 लेते हैं 6 हो जाएगा, 4 3 7 नहीं हो पा रहा है, तो कहने का मतलब एक सेट हो रहा है और नहीं हो पा रहे हैं दो।
तो इस प्रकार से आपका यही होगा। तो आपसे बोला क्या है, फिर आगे कह रहा है 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है, संख्या 4 और संख्या 2 अन्य 3 के संख्याओं के सन्निकट है, सही है। संख्या 5 का विपरीत फलक, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात। इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी उत्तर हो जाएगा क्लियर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात करें। यह श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें आपको लुप्त मान बताना है। तो लुप्त का मतलब, कहने का मतलब एक प्रकार से जो इसमें लुप्त है, अर्थात कह सकते हैं आगे वाली संख्या। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए यहाँ होना चाहिए इस प्रकार से A1C E4H I9M M16R। अब अगर इन चारों में जो लॉजिक लगेगा उसी के अनुसार हम लोग यहाँ आगे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, ए कोड इसका 3, इसका 5, इसका 8, इसका 9, इसका 13, इसका 13, इसका 18। अगर एक में 4 जोड़ दें, फिर इसमें 4 जोड़ दें, प्लस किया जा रहा है, फिर इसमें 4 जोड़ दें, तो आने वाली जो सीरीज होगी उसमें भी 4 जोड़ा जाएगा। तो 13 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, 17 का मतलब क्या हो जाएगा कि इधर देखिए 3, 3 में 5 जोड़ा गया है, और 5 8 में 5 जोड़ा गया है, फिर 13 में 5 जोड़ा गया है, 13 5 18, फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 18 5 हो जाएगा 23, 23 का मतलब क्या होता है W। अगर इस प्रकार से देखें, और फिर यहाँ 1 4 9 16, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो यहाँ पे कितना का वर्ग लिखेंगे भैया, 5 का, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। Q25W यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये सही हो जाएगा आपका Q25W। आपका सही जवाब हो जाएगा, सही उत्तर जो होगा वो Q25W हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ जो श्रृंखला दिया गया है उस श्रृंखला को देखिए, ए है, कामा एफ है, कामा के है, कामा डॉट 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 यू, कामा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ डॉट डॉट पे क्या संख्या है, मतलब अक्षर आएगा, उसी अक्षर को भरना है। तो ध्यान दीजिए, इनका कोड करिए 1 6, यहाँ के है 11, इसका 21। तो ध्यान दीजिए, एक में अगर हम 5 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 6, फिर 6 में अगर